हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह दिन की शुरुआत होती है। ये जो हाउसवाइफ का डेली रूटीन होता है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे कुछ रेस्पॉन्स तो नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं बनाए जा रही हूँ क्योंकि सारा दिन हमें घर पे बैठ के बच्चों को संभाल के घर का काम करके इतना बोर हो जाता है कि मुझे लगा ऐसे भी बैठ के क्या करूँ, यूट्यूब चैनल ही ओपन कर लेती हूँ, कुछ व्लॉग्स या वीडियोस ही बना लेती हूँ। हम लोग आके यहाँ पर बैठे हैं आसमान के ऊपर, क्योंकि हम थर्ड फ्लोर पे हमने इससे पहले कभी हम आके थर्ड फ्लोर पे हमने घर नहीं किया था, ये पहली बार है। तो मेरे साथ मेरा छोटा बेबी होता है तो मैं उसको कूड़ा फेंकने के लिए नीचे नहीं लेके जा सकती हूँ, या अगर मैं उसको यहाँ पर छोड़ के भी नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे घर के सामने जो कंपाउंड है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो मैं अपने बेबी को भी यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती। इसलिए हम कूड़े को ऐसे फेंकते हैं, रस्सी में बांध के बकेट को नीचे छोड़ते हैं। उसके बाद वो कूड़ा ले जाने के बाद हम वापस से उसको खींच लेते हैं। तो मैं वापस आई अपने काम पर और आके मैंने दूध को गैस पर चढ़ाया गर्म होने के लिए, क्योंकि सासू मैया को सुबह सुबह चाय पीनी होती है, चाय नहीं सॉरी कॉफ़ी पीनी होती है। तो मैंने दूध को चढ़ाया, दूध को चढ़ाने के बाद कॉफ़ी बना के दी। यही तो काम होता है सारा दिन, बच्चों को संभालो, घर को संभालो। इसके बीच बीच में मुझे शौक़ था व्लॉगिंग का, मुझे पहले से ही शौक़ था व्लॉगिंग का, यूट्यूब चैनल बनाने का, मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं की कि मैं वीडियोस को अपने अपलोड करूं, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है वो बेंगलुरियन लैंग्वेज है, जो कि हिंदी से मिलती जुलती तो है लेकिन अलग है हमारी लैंग्वेज। हम ठीक से हमारे लिए तो हम ठीक से बात कर लेते हैं, लेकिन जो भी दूसरे लोग होते हैं उनको थोड़ा सा हिंदी परफेक्ट बात करनी होती है, तो ऐसी हमारी लैंग्वेज नहीं थी। तो मुझे कभी हिम्मत नहीं होती थी कि लोग हंसेंगे मेरी बातें सुन के, ऐसा कुछ होता था मेरे दिल में, इसलिए मैंने कभी हिम्मत नहीं की व्लॉगिंग करने के लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे भी बैठ के क्या करूं, बोर ही हो जाता है, तो हम व्लॉगिंग ही स्टार्ट कर लेते हैं। जो होगा देखा जाएगा, जो लोग बोलेंगे सुन लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन लेके मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े वीडियोस शॉर्ट्स डालना शुरू किए। इसके बाद मैंने व्लॉगिंग भी शुरू कर दी है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन मिलती रहेगी, ऐसे मेरी जैसी बहुत सी हाउसवाइफ्स के लिए भी मोटिवेशन बनेगी कि हम भी घर पे बैठ के कुछ कर सकते हैं। तो घर पे बैठ के घर संभाल के बच्चों को संभाल के कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियोस, बाकी के वीडियोस भी हैं जो आप जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने कॉफ़ी बना के देने के बाद मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए वॉशिंग मशीन में। उसके बाद मेरे जो नीचे के फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में जो हैं वो मेरे जान पहचान के लोग हैं, तो उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट में ये कुछ उन्होंने बनाया था, कलतप्पा वगैरह वो लगा के दिया था, जो कि बहुत टेस्टी था। मुझे बनाना तो चाहिए था घर पर, लेकिन बना नहीं, क्योंकि एक दिन जाऊंगी फुर्सत से उनके घर पे जाके उनसे रेसिपी लेके आके बाद बनाऊंगी, क्योंकि मुझे जो भी बनाना होगा, मुझे अगर कुछ भी खाएंगे तो टेस्टी ही खाएंगे ना, ऐसे ऐसे तो कुछ बना के नहीं खाएंगे। तो इसलिए जाके प्रॉपर रेसिपी लेके बाद में आके मैं बनाऊंगी। उसके बाद ये हमारे घर पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि बारिश छोटी छोटी सी धीमी सी बारिश हो रही थी। उसके बाद मैंने बारिश को देख के हमें याद आया कि गर्मा गर्म बिरयानी अगर मिल जाए तो बहुत ही मज़े का हो जाएगा माहौल, इसलिए मैंने बिरयानी बनाई थी घर पे ही, जो कि रेसिपी मैं पूरी नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि जब मेरा बेटा सो रहा होता है मुझे तब ये सब शूट करने का होता है, बनाने का होता है, काम करने का होता है, क्योंकि अगर मैं उसको लेके काम करूँगी तो वो मुझे कभी काम नहीं करने देगा, कभी कुछ बनाने नहीं छोड़ेगा। इसलिए जब भी वो सो जाता है तो मैं उसके सोने के बाद जाके जल्दी से अपना काम निपटा के जो भी पकाना वगैरह होता है मैं पका लेती हूँ, क्योंकि सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है, पकाना भी मुझे ही होता है। तो बच्चे को सुला के मैं पकाने के लिए लग जाती हूँ, कुकिंग चालू कर देती हूँ।
उसके बाद ये देखिए हमारी गर्मा गर्म चिकन बिरयानी। इसके बाद हमने शाम में थोड़ी सी चटपट भूख लगी थी तो हमने मोमोज मंगवा लिए। मोमोज मंगवा के खा लिए। मोमोज मंगवा के और क्या करेंगे, खाना ही तो पड़ेगा, तो हमने खा लिया। उसके बाद ये आपने पिछली वीडियोस में मेरे देखा ही होगा कि ये हमारा शोकेस प्रॉपर नहीं था। जो ये टी होते हैं ना वो ख़त्म हो चुके थे और यहाँ के जो हमारे घर के ओनर हैं वो भी गांव में नहीं थे, तो हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ था इसको। ये जो सारी चीनी की चीज़ें हैं हम इन सबको एक डब्बे में पैक करके ऊपर डाला हुआ था, जो कि उन्होंने जब वो आए तो घर का बाकी का थोड़ा काम करवाना था तो करवा के दिया। उसके बाद ये शोकेस के जो भी काम बचा था तो उन्होंने ये करवा के दिया, तो हमने ये सेट करवा लिया। आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा ये कर्टन्स भी नहीं थे क्योंकि इसके ब्रैकेट्स वगैरह हमें उन्होंने नहीं डलवा के दिए थे क्योंकि वो गांव में नहीं थे, तो हमने भी इतने रोज़ एडजस्ट कर लिया। उसके बाद जब वो आई तो उन्होंने हमें कर्टन का करवा के दिया, वॉश बेसिन करवा के दिया और ये जो नल की जो फैसिलिटी है बाहर उसको करवा के दिया, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें होते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं, वो अंदर हम नहीं धो सकते थे क्योंकि अंदर वॉशिंग एरिया सब सिर्फ छोटा छोटा ही था। तो हमने इसको बाहर उन्होंने एक नल सेट करवा के दिया कि जो भी बड़े बड़े चीज़ें होंगे वो हम बाहर धो सकते हैं। ये जो खित्ता है इसको हमने पिछले घर में नहीं यूज़ किया था क्योंकि लेके हमने ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि हमने कभी इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे ही फोल्ड करके ना जब ऐसे पाक जगह पे हमने रखा हुआ था इसको, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी और वॉल भी थोड़ी छोटी थी तो हमने नहीं लगवाया था। ये खिता यहाँ पे प्रॉपर अच्छा दिख रहा था, तो हमने जो मेरे हब्बी हैं वो उन्होंने खुद बैठ के वो उसको क्लीन से करवाया है। उसके बाद शाम में हम गए, काम करके थक गए तो हम बाहर जाके खा लिए।